इतना साफ काम जो इस बंदे का देखा ना हमने अपनी आत्मा से, मतलब इस तरह मेरे को जमींदार कहते हैं भाई साइड में आजा बात कर ले, मेरे को इस बात में शर्म महसूस होती। क्वालिटी का भी और ऊपर से ब्रीडिंग का भी और तैयार दूध का भी, ये सारी बातें एक जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 30-35 की एज में हमारे फतेहाबाद जिले में एक नाम कमाया है। नमस्कार भाई साथियों, मैं प्रवीण फौजी आप लोगों के लिए भी एक खास वीडियो लेकर के आया हूँ। और आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, राज डेयरी फार्म पे पहुंचे हैं। काफ़ी अच्छा पशुधन आज आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले भी हमने काफ़ी अच्छा पशुधन इस डेयरी फार्म पे दिखाया है और एक एक जो पशु की डिटेल है देने की कोशिश करेंगे, कितने दूध की है, कैसे है, बिक करके कहाँ जाती है। और आप लोगों को मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, चाहे आंध्रा लगाओ, गुजरात लगाओ, महाराष्ट्र लगाओ, पंजाब लगाओ, हर पशुपालक साथी दूर दूर के साथी इधर आना चाहते हैं और पशुधन खरीदना चाहते हैं। तो ये देखें, जी भी क्यों नहीं करेगा, सभी का साथियों का जी करेगा कि ऐसे ऐसे पशुधन भाई हर जगह पहुंचे। ये देखो अभी स्टार्टिंग में थनों की बनावट लगाओ, लंबाई चौड़ाई लगाओ, पीठ पुट्ठा लगाओ, ऐसे पशुधन निकाल करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई राज भाई उपलब्ध कराते हैं पशुपालक साथियों को। और जो दूसरा पशुधन देखते हो ये भी भाई दूध वाले पशुधन हैं और अडर क्वालिटी जो भी मिलेगी सभी पशुओं की अव्वल दर्जे की मिलेगी, काफ़ी अच्छे पशुधन। और ये लगाओ तीसरा पशुधन देखो, आप बोलोगे भाई डेयरी फार्म पे है, ये आज ऐसा वैसा डेयरी फार्म नहीं है। छोटे रेट से लेकर के बड़े रेट तक के पशुधन इधर बिक्री के लिए रहते हैं। लंबेट हाइट की बात करें तो फुल हाइट लंबेट की पशुधन है। और जो सबसे बड़ी बात यह है, इधर मौके पर दूध तैयार रहता है, तो कोई भी साथी पशुधन को खरीद सकता है। जो मैंने आप लोगों को नंबर दिया उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये भाई तेलियापुरी बोलते हैं, ये भी तेलियापुरी जो व्यापार में शुभ समझते हैं काफ़ी जो पशुपालक साथी, जिनके काला धन भाई नहीं फापता, वो इस व्यास को लेना पसंद करते हैं। तो ये देखें भाई एक और पशुधन है, ये भी फुल हाइट लंबेट का है, ये भी बिक्री के लिए है कि नहीं है, ये सारी डिटेल आप लोगों को दूंगा। तो मैंने जो आप लोगों को बताया था, तो ऐसे पशुधन इधर खड़े हैं, 40-50 पशुधन हमेशा बिक्री के लिए रहते हैं। तो कोई भी साथी किसी टाइम पे चाहे गाड़ी भरो, चाहे एक पशुधन ले, चाहे तैयार दूध की ले, चाहे ब्रीडिंग के ऊपर काम करो, यानी कि हर डिमांड आप लोगों की पूरी होती है और वो भी क्वालिटी वाला पशुधन। तो ये सारी बातें करेंगे कि पशुधन को दिखाएंगे। जो इस डेयरी के ओनर हैं, मैं उनसे एक बार उनका नाम पता एड्रेस जान लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करना चाहेंगे, फिर पशुधन को दिखाएंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार साहब, डेयरी पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। तो वैसे तो जी देखो, सोशल मीडिया पे लगाओ, चाहे वैसे पशुपालकों में लगाओ, जो चर्चित चेहरा रहे हो आप, और हर पशुपालक साथी आज आपको जानता है क्योंकि आपने ईमानदारी पे और क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर काम किया है। तो आज कोई ऐसा स्टेट बाकी होगा जो इधर से पशुधन नहीं खरीदता हो? सारी स्टेट से खरीदे जी, सारी कोई नहीं स्टेट। छोड़े। तो सबसे ज्यादा कहाँ के लेके जाते हैं आपके पास से? आंध्रा और पंजाब। आंध्रा पंजाब में। तो इतने कम दिनों में, छोटी उम्र में जो आपने नाम कमाया, ये कैसे संभव हुआ? ये तो बस भगवान की कृपा है जी। अच्छा। मैंने आज तक जो भी दिल में सोचा भगवान ने मेरा पूरा किया। पूरा किया। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो आपकी सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर काम करते हो, उसी का ये फल आपको मिला है। तो आज आपके पास मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, कितने पशु इकट्ठे आप से खरीद सकता है कोई पशुपालक? 40-50 में से भी खरीद सकते। 40-50 एक दिन में? 40-50 एक दिन में? तो ये देखिए भाई, 40-50 वैसे आपकी एक दिन में भी डिमांड पूरी हो सकती है। तो ये बात करें सर, काफ़ी अच्छे पशुधन है। ये किस रेट का पशुधन है वैसे, नॉलेज के लिए अगर हम पूछें इसको, अगर कोई खरीदे तो, ताकि आइडिया लगे? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। तो ये देखें भाई, ऐसा पशुधन 1.5 लाख रुपए कीमत पे मिल सकता है। ये देखो, और जिसकी चौड़ाई लगाओ, लंबेट लगाओ, काफ़ी पीठ पुट्ठे की क्वालिटी और काफ़ी अच्छा पशुधन हम इसको बोल सकते हैं। तो ये इधर जो पशुधन खड़े हैं लगभग भाई सेल भी हो चुके हैं। हाँ, ये आंध्रा जाएंगे। आंध्रा जाएंगे। किसने खरीदे हैं सर? ये डॉक्टर साहब है जी, आंध्रा से। डॉक्टर साहब जिन्होंने 25 लाख की लक्ष्मी भैंस खरीदी थी वो। अच्छा, उन्हीं ने। तो ये देखो आपका, तो भाई वो कहते हैं कुबेर वाला खजाना में हिस्सा हो रहा है आपका। हाँ जी। हैं? बहुत बढ़िया। तो ये एक और देखो भाई, ये जो पशुधन आप लोगों को दिखाए, सारे के सारे आज आंध्रा में जाएंगे। तो ये कहते हैं जो हरियाणा नंबर 1 मुर्रा में, तो कोई दिन में आप ये भी कह सकते हो कि भाई आंध्रा भी मुर्रा में नंबर 1 कहलाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे पशुधन बिक्री के लिए जाते हैं। तो ये भी सर ब्रीडिंग के वाला पशुधन है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। इसकी लगभग हमारे को एक बार थोड़ा आइडिया दो, ताकि पशुपालकों का आइडिया लगे इस चीज़ का। ये तो भी जी दूसरे बयान में बताई है अगलों ने तो। अच्छा, अभी कल ही बच्चा दिए जी। कल ही बच्चा दिया? खीस में अभी? खीस में। अच्छा, खीस से खाली निकली है। बहुत अच्छा पशुधन है ये भी। क्या है नीचे इसके? मेल काफ है जी। मेल काप है। तो बुल का भी काफी शौक है आपको? हाँ। तो ये इस बुल की बात करें तो सर, ये जी साहब 10-26-99 का बेटा है, 26 किलो 387 ग्राम इसकी माँ का चैनल भी रिकॉर्ड है। कहाँ पर? मुकलान गांव में। अच्छा, भैंस का आपने दूध देखा? बिल्कुल हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है जी गांव में। रिकॉर्ड हो रहा है, देखा था पूरे गांव के। तो ये देखो भाई, पीठ पुट्ठा लगाओ, क्वालिटी लगाओ। ये देखो टेस्टिकल, साफ सुथरे टेस्टिकल का। और ये देखो भाई, जो टेल की भी बात करें तो मात्रा में ये कह सकते हैं कि 1 इंच की टेल सफेद होगी, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भी भाई 6 इंच तक इस टेल को भाई पास करते हैं।
और पीठ पुट्ठा ऐसे बुलों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बात करें क्या दांतों में है ये छठे दांत निकाल रहे हैं जी। छठे दांत निकाल दिया। तो ये सेल के लिए है ना, या सेल वैसे के लिए नहीं है। अच्छा, वैसे अपने फार्म पे भाई डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए हाँ रखते जी, हैं। डायरेक्ट। ठीक है। एक बुल और है जी बड़ा मेरे पास, शेरू अच्छा, नाम का, शेरू वो भी नाम। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। इधर जो कितने पशु हैं आज बिक्री वाले? अब गिने नहीं डॉक्टर साहब हमने तो एक एक को भाई हम शॉर्टकट में ये वीडियो बना रहे जा रहे हैं। अगर एक एक पशुधन दिखाएं तो मैं आप लोगों को बताता 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे आंध्रा का हो, पंजाब का हो, यूपी का हो, जिस भी साथी को इधर का पशुधन चाहिए बगैर हिचक के आप ये 2 टाइम दूध तुलवा करके ले छोटू सकते एक बार करिए कैमरा। जी। ये भैंसें जानजार ही नहीं, डॉक्टर साहब को पूरी इंडिया में सब जानते हैं। डॉक्टर साहब और राजीव सरपंच साहब है जी वो इकट्ठे ही साथ में रहते जी। हैं। उन्होंने वो भैंस 25 लाख रुपए की आंध्रा में खरीद कपूर सिंह से लेके गए थे। लेके गए थे। हाँ। जी जी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, काफी अच्छे जो पशुपालक साथी हैं उन्होंने भी भाई इधर से हरियाणा से अच्छे अच्छे पशुधन देखे हैं। तो सर आप तो हर जगह विजिट करते हो, पशुधन दिलाए हैं आपने, एक बार ईमानदारी से बताना। पहले तो एक बार अपना नाम पता बताओ। मेरा नाम अमित कुमार, जी। गांव गद्दी खेड़ी, जिला रोहतक। गद्दी खेड़ी अपना रामू भाई है उधर हाँ, से? रामू। रामू के भाई ये हो? नहीं, रामू चाचा लगा वैसे। अच्छा, तो रामू ने तो बहुत अच्छे अच्छे पशुधन दिलाए हैं, लेकिन सबसे अगर बात करें तो क्वालिटी वाले पशुधन आपने डेयरी फार्म पे कहाँ देखे? भाई साहब देखो, वेंकटेश्वर लोग को डॉक्टर साहब को चाहिए क्वालिटी, हाँ। क्योंकि उनका वहाँ पे सेल परचेज का काम। जी जी। ठीक है। आप एक बार उधर भिवानी साइड में मिले थे जी। तो एक छोटे सिंह की कटिया परचेज कर ली थी आपको जी, उस जी, टाइम हाँ, पे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आपसे बातचीत भी हुई थी। वो क्वालिटी लेता है, क्वालिटी लेता है, वो कहीं भी मिले। अब यहाँ जितनी अच्छी क्वालिटी मिली है, देखो मैं 1 हफ्ते से यहाँ पे हूँ जी। घूमते हैं, वहाँ भी है, ऐसी बात नहीं मिलती। हाँ, हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला बेस्ट इधर राज भाई के पास में हमारी 12 महीने की खरीद रहती है। तो ये रहती है, देखो भाई 24 जो घंटे। डॉक्टर साहब का बताया वेंकटेश भाई का, यानी कि अच्छा पशुधन कहीं पे भी खड़ा हो तो उधर ले लेते हैं। लेकिन आज डेयरी फार्म पे जो एक एक क्वालिटी का पशुधन इकट्ठा एक जगह पे मिल जाता है वो नामुमकिन सा है, इसलिए सबसे ज्यादा पशुधन 12 महीने इधर से खरीदते हैं। तो आप कहाँ से हैं जी भाई साहब? मैं गांव मोचीवाड़ी से। जी। हमारे राज मामा जी लगते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे सर, पशु ऐसे देख करके आपकी भी आत्मा खुश होती होगी? ना, बहुत बढ़िया है जी, मामा जी बहुत तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। और हम भी उनके साथ लग रहे हैं। हमारे पास भी 26 किलो की भैंस मामा जी ने दी थी। अच्छा। बढ़िया मतलब भैंस है। इसी बुल की माँ है वो 26,387 बड़े। अच्छा, इस बुल के? हाँ, इस बुल की तो माँ। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपको तो ऐसी चीज दे रखी है, हाँ जी। उससे तो आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। वाह जी। तो मम्मा भांजाड़ा पूरा फर्ज निभा रहा हाँ है। बिल्कुल निभा रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, राज की मतलब कितना साफ का काम है ना ये दिलाने का। देखो बहुत गंद भी है जी। मार्केट में, दिलाते भी है, गाड़ियाँ भी भरते हैं। इतना साफ काम जो इस बंदे का देखा है ना हमने, अपनी आत्मा से, मतलब ग्राहक को मानता जैसे मेरी माँ का जाया है, ये ऐसा समझता है ये। और 100 रुपये का 1 रुपया कहीं भी अगर ये बढ़ा देना भैंस को, जैसे इसके थ्रू हम भैंस लेते हैं, अगर ये बढ़ा देना, ये पूछेगा भाई अगर तुमको 99 की लेनी तो 99 की, मैं 10 रुपये भी ऊपर नहीं बोलूँगा, क्योंकि पसंद तुम्हारी है, हर चीज़ तुम्हारी है, मेरी तो खाली जिम्मेवारी है दिलाना है। तो हमारे को भी खुशी मिलती है भाई, जिसके बारे में इतना नाम सुना था, तो आज खुद जो साथियों से सुन करके और भी अच्छा लगा। तो राज भाई के पास हम जो पहुँचे और एक एक जो पशुधन देखा, सबसे बड़ी बात यह है तैयार दूध का क्वालिटी का जो पशुधन देखा, बड़ी खुशी की बात है। और आप भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी पशुपालक साथी, किसान साथी दूर दराज से आते हैं, उनको काफ़ी पहले तो इतना लंबा सफ़र करके आना पड़ता है, फिर उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो बड़ा दुख पाता हमारा भी। लेकिन राज भाई के पास पहुँचे तो भाई हमारे को भी यकीन हुआ है कि आपको जो भी पशुधन मिलेगा अच्छा मिलेगा, क्वालिटी का मिलेगा, क्वांटिटी का मिलेगा और जायज़ रेट का मिलेगा। तो सब एक बात हो रहा है, जिस तरह मेरे को जमींदार कहते हैं भाई साइड में आ जा बात कर ले, मेरे को इस बात में शर्म महसूस होती है भाई, बीच में ना टेक दियो इसने कहीं। हाँ, मैं कहता हूँ भाई साथ में आ जाओ, सारे मैदान के बीच में ही बात करेंगे, बात करेंगे, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। ये खेल बहुत हाँ, चल रहा है, बहुत चल रहा है जी। बिल्कुल। भैंस में 50-50 हजार रुपए भी टेकते हैं चाहे लोग। उसमें यूट्यूबर लगा लो, हाँ, चाहे भाई कोई हाँ, पशुपालक लगा लो, ब्रीडर लगा लो, ऐसे उंगली कर देते हैं, हाँ, ऐसे 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 कर दिया, हाँ, 5 तो हो गया भाई दोनों हाथ जोड़ दिए 10 हो तो गए। इन उंगलियों से भाई बचा करो, और ऐसे यूट्यूबर और चाहे कोई भी हो, सबसे भाई बच के ना, अपना जो जायज आदमी है, जायज अच्छा आदमी, उसी के पास भाई साहब जिस तरह फौजी साहब इनके पास कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अच्छी भैंस हो क्वालिटी वाली, तो ये हर 24 घंटे अवेलेबल है खरीदने के लिए। किसी को दुआ भी देते हो? हाँ दिवा देंगे, कोई बात नहीं, दुआ कोई भी आएगा देते। तो। ठीक है, तो आपका एक बार एड्रेस पता फिर दोबारा दोहराओ। अपनी डेयरी है जी बट्टू, हाँ, और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, राज डेयरी नाम से। राजदीप।
फतेहाबाद का किलोमीटर हाँ आएगा? दूसरी है मेवाड़ा गांव में जी, बस स्टैंड के ऊपर ही अच्छा, दो डेयरी है। ठीक है। तो धन्यवाद भाई सभी साथी, जो भी मैं आप लोगों को भाई एक वीडियो इसलिए कवर किया था कि थोड़ा रात का टाइम हो गया कि पशुधन को दिखा नहीं सकते थे बहुत, अगर आप दूर तक नजर मारोगे तो अंदर तक एक बार 2-4 भैंसें खोल के दिखा दो शंकर है। दूर तक पशु हाँ, खच थोड़ी। खच भरे हाँ। पड़े हैं भाई। तो जो उधर भी है साथी जी, हैं पीछे भी बैठी पशुधन है भैंसें। खरीदना चाहता है, दिए हुए कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये देखें भाई, एक तेलियापुरी भी आप लोगों को दिखाई जा रही है, यानी कि जैसी भी आप डिमांड करोगे वैसा पशुधन आपको मौके पे मिल जाएगा। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल जाए भाई इधर इस डेयरी फार्म पे आप कैसा पशुधन खरीद सकते हो। और ये आप लोगों का भाई पेटा भी भर गया होगा कि राज डेयरी फार्म पे ईमानदारी से आप पशुधन खरीद सकते हो, और अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी का पशुधन, और काफी अच्छा पशुधन। ये लगभग किस रेट का रहता है सर, जो रेट 10-12 तो किलो का? जानी है ये। नहीं, ये तो जानी है। जैसे 12 केजी का, 15 केजी का, तो लगभग किस रेट में पशुधन मिल जाता है आपके पास? लाख से लेके 1.5 लाख 2 लाख है, वो सब जैसी भैंसे वैसे जैसा भैंसे। जैसा पशु है वैसे। हाँ। तो ये देखो भाई, और बहुत अच्छा एडर क्वालिटी का पशुधन, खींच से खाली नहीं हुई है। तो यानी कि ये नहीं है कि भाई आपको अकेला दूध का पशुधन मिलेगा, क्वालिटी का भी और ऊपर से ब्रीडिंग का भी और तैयार दूध का भी, ये सारी बातें एक जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये और देखें भाई, ये भी सारी की सारी भैंसें जो क्वालिटी वाली भैंसें हैं सारी अंदर आ जा रही हैं। और बड़ी खुशी भी होती है भाई, आज हर स्टेट में, जैसे हरियाणा का नाम है मुर्रा नस्ल में, हर स्टेट में मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे भारत में ये मुर्रा नस्ल नाम कमाए। लेकिन साथियों को यही रिक्वेस्ट है, जो भी साथी भाई बिक्री करता है सच्चाई के ऊपर काम करें, क्योंकि झूठ की वो कहते हैं ना भाई, काट की हांडी एक बार चढ़ेगी और बार बार नहीं चढ़ती। तो अगर आप धोखा करोगे तो दूसरा पशुपालक साथी 2 को बताएगा, 4 को बताएगा, और एक दिन वो टाइम आएगा आपके पास एक भी पशुधन नहीं बिक्री होगा। क्योंकि जिन्होंने गलत काम किए हैं आज वो अपने घर में बैठे हैं, सबको पता है, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप ईमानदार और सच्चाई के साथ काम करें। जो दूसरे स्टेट के जो साथी आते हैं उनको अच्छा पशुधन दिलाएं, आपका भी फर्ज बनता है भाई। तो दोस्तों, मेरा प्रयास भी ये रहता है पशुधन के साथ साथ भाई अच्छे लोगों के विचार भी दिए जाएं, ताकि आप लोग भी उनसे सीख सको। तो जो भी आप देख पा रहे हो भाई, जिन्होंने भाई अच्छा अपना नाम कमाया समाज में, वो भी साथी बैठे हैं। और सबको भाई मैं ये चाहता हूँ भाई 2-2 शब्द उनके मुख से भी सुने। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। अपना क्या नाम है जी भाई? अरविंद है जी मेरा नाम। कौन सा गाँव है? यही गाँव मेरा। यही गाँव है। तो आप भी पशुधन रखते हो? हाँ जी। अच्छा, तो जो भाई की जो ये देख पा रहे हो भाई, इतना पशुधन रखना, संभालना और छोटी उम्र में ये करना, तो क्या शिक्षा मिलती है इससे? शिक्षा के हम तो जी सभी लग रहे हैं इसमें काम में। सभी लगे? अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। जी जी। तो मिलजुल के सभी आदमी ये काम करते सभी मिलजुल करके। तो आपके पास जो पशुधन है वो कितने केजी दूध का है? हैं। मेरे पास भी 20 किलो तक की। 20 किलो दूध का है। तो आपने भाई सीमन वगैरह रखवाए हैं? हाँ, सीमन मैंने आपका सेरा फूड यूज किया है जी। तो कटड़ी है, ये बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। उसकी वीडियो तो नहीं, क्योंकि वो भैंस मैंने सेल कर दी थी। अच्छा अच्छा। तो वीडियो अभी तो उनको बताया सेल करते समय भाई ये शेरा फौजी का हाँ, रिजल्ट? उनको बताया मैंने। वो बिरानी में है अभी भैंस। कौन सी में जगह है? बिरानी। बिरानी में। हाँ जी। तो मैं ये सभी पशुपालक साथियों को ये बात बताना चाहता हूँ भाई, जो भी साथी सेल भी करता तो ये जरूर बताया करो भाई शेरा फौजी की गैबन है या शेरा फौजी का रिजल्ट है या शेरा फौजी की कटड़ी है, सभी को पता चले। आगे इन ब्रीडिंग के ऊपर भी ध्यान रखा जाए। हाँ जी। ठीक है भाई, बहुत बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं भट्टू से हूँ। भट्टू से ही? हाँ जी। यही गाँव है? हाँ। तो आपका शौक है या वैसे घूमने फिरने? शौक तो जी, पहले तो फौजी साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी। आप हमारे फतेहाबाद जिले में आए हो। जी जी। तो सबसे ज्यादा तो मैं राज है, मेरे मामा जी हैं। अच्छा। इनके साथ हम दिन रात रहते हैं, भाईचारा है। अच्छा इनके लिए हम सब कुछ है, मतलब ये हमारे लिए जान देने के तैयार हैं, हम उनके लिए। जी। तो मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। कि आज इस राज मामे की उम्र 30 या 35 वर्ष हुई है। इसने मतलब मेरा भाई मानो, रिश्ते में तो मामा लगता है, भाई के समान है, भाई रख मानता हूँ मैं इसको। तो 30-35 की एज में हमारे फतेहाबाद जिले में एक नाम कमाया है कि हर प्रकार की हर क्वालिटी की भैंस मिलती है यहाँ पर। आजकल के बच्चे होते हैं चिट्टा समेक आदि पीते हैं। इस आदमी को अपने 20 किले जमीन है। इनको ये खेत का डोला नहीं पता है, काम का कि कहाँ इनका खेत है। 20 किले जमीन है इनके, लेकिन पशुओं के बारे में इतनी जानकारी है भी पूरे भारत में ये बता सकता है 20 भैंस के देखते भी ये इतने किलो दूध देगी। तो ये बात मैं इसके लिए बहुत बढ़िया। हम भी जी धन्य हो गए। देखो कितनी बड़ी बात बताई है कि खेती बाड़ी भी है, 20 किलो से ऊपर जमीन है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान न रखते हुए इन पशुपालन के प्रति प्रेम है। आज दोस्तों, जो पशुपालन में प्रेम रखता है वो नशे की तरफ कभी जा ही नहीं सकता।
इसलिए जानवरों से प्रेम करो भाई, अच्छा पशुपालन करो ताकि नशे से बचा जा सके। नमस्कार जी। नमस्कार तो आप अपना क्या नाम है जी? मेरा अनिल कुमार है जी। हैं जी? अनिल कुमार कहाँ से हैं सर? शेखुपुर गाँव है जी, यहाँ नजदीक ही है। नजदीक गाँव हाँ है। जी। तो आपका कैसे आना हुआ, कैसे मेरे भाई साहब मेरे मित्र है, मैंने इनसे 1-2 पशु लिया है जी। लिए हाँ हैं? जी। तो कैसे निकले आपके? बहुत बढ़िया जी, कहने की जरूरत ही नहीं। कहने की जरूरत नहीं। जितना किलो अपने को दूध बताया था पशु का, वाजिब रेट था। ऐसे नहीं है कि जी पशु का 5 लाख मांग लिया और फिर करते करते 2.5 लाख में दे दीजिए, 2 में दे दी, ऐसा नहीं है जी। अपने को एक जबान कही थी भाई साहब इतने पैसे का पशु है और आप विश्वास करके ले जाओ भाई साहब, इतना दूध निकलेगा। तो अच्छी मतलब अच्छे पैसे की भैंस दी थी। तो आप इस चीज को मानते हो कि भाई इस इलाके में भाई ने दूध के ये समझो एक ना किस्म भाई साहब। और चलाई है, ना जी भाई साहब। दूध की क्रांति करी है, नहीं तो पैसों से आदमी दूर होते जाते। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई, इन विचारों से ये पता चलता है कि राज भाई ने कितना अपना नाम कमाया साथ के साथ डेयरी फार्म का। और सबसे बड़ी सेवा मानता हूँ क्योंकि हर घरों में भाई मुर्रा गई है तो दूध भी बच्चों को पीने को मिलेगा। धन्यवाद।